बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू नेता व मंत्री अशोक चौधरी पर अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिससे एक तरफ प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ गई है तो दूसरी तरफ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर ने पलटवार किया और कहा है कि अशोक चौधरी ने अपनी राजनीति चमकाने को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बिहार की पूरी जनता जानती है कि दलित एवं कमजोर समाज के लोगों की काबिलियत को दरकिनार कर पैसे से टिकट खरीद एवं बेचा जाता है। अशोक चौधरी तो दलित समाज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे दलित समाज की भलाई हो। ऐसे में बिहार की जनता 2025 के चुनाव में ऐसे पार्टियों को सबक सिखाएगी। राजद की 15 वर्षों तक आतंकराज जुल्मी शासन के साथ नीतीश कुमार बिहार के जनता की उम्मीद पर पानी फेर दिया है, भाजपा के साथ सरकार बनाकर। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर जी किसी केस मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं हैं। केस वो जानबूझ करके पॉलिटिकल तमाशा करने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अशोक चौधरी मुकदमाबाजी की बात कर रहे हैं या मुकदमा कर रहे हैं। मुकदमा कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय में हम उसका जवाब देंगे, हम संतुष्ट करेंगे न्यायालय को। सवाल यह है कि बिहार में तो सब कोई जान रहा है, सारे पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं कि किस तरह से टिकट का वितरण होता है, किस तरह से टिकट का खेला होता है। कई राजनीतिक दल हैं जिनके संबंध में आम जनता में परसेप्शन पहले से तैयार है। लोग समझ रहे हैं जो वहां ऐसे ही टिकट किसी को नहीं मिलता है बिना किसी व्यवस्था के। तो अगर टिकट पर प्रशांत किशोर जी तो उदाहरण दे रहे थे, दलित समाज के लोग आज भी जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, जो धन से कमजोर हैं, उनको राजनीति में कितने बड़े भी वो कार्यकर्ता हो जाएं, उनको राजनीति में जगह नहीं मिलती, उनको टिकट नहीं दी जाती। इस बात पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चर्चा करी थी कि देखिए सक्षम लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कैसे टिकट मैनेज कर लेते हैं और अपनी बेटी को, अपने बेटा को टिकट दे करके या एमएलए एमपी बनवा देते हैं। ये बात कही थी उन्होंने तो ये कहीं से आक्षेप नहीं लगाया था जो रुपया दे करके इन्होंने टिकट खरीदा है, चाहे किसी को आहत किया है। तो उनके बयान को विषयांतर करके अशोक चौधरी जी इस पर अपना राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से अपने को विक्टिम बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है जो उन्होंने दलित समाज के लिए आज तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। दलित समाज के रहनुमाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं बेहतर काम किया। तो क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? हम लोग न्यायालय, अगर हमें सम्मन करेगा, न्यायालय नोटिस करेगा तो हम उसका पूरी वैधिक तरीके से, विधिक तरीके से हम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपका ये भी कहना है कि विपक्षी पार्टियां टिकट के लिए पैसा देती है, लेती है? ये मेरा कहना नहीं है, ये बिहार के तमाम नागरिकों का वर्जन है। लोग ये जानते हैं, बहुतेरे कैंडिडेट आप ही के अपने जिले में, आप सब पत्रकार लोग हैं, सब कोई जानते हैं जो बहुतेरे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में कहां से, किस पार्टी से कितना रुपया दे करके लेके आए। सारे पब्लिक डोमेन में है साहब। तो ये हमारे नेता ने तो उनको कहीं से आरोपित नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में ये बात रखी कि लोग रुपया देकर टिकट लाते हैं, मैनेज करते हैं। दलित समुदाय में ऐसे भी जेन्युइन कार्यकर्ता हैं जिनको अगर पार्टी मौका देती तो वो एमएलए एमपी बन सकते थे, लेकिन धन के अभाव में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं बड़े नेताओं के पास और उनकी उपेक्षा की जा रही है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो आसानी से टिकट मैनेज कर ले रहे हैं। तो ये बात तो कहीं से किसी के मान पर हानि करने का है ही नहीं। लबरई का मानहानि का मुकदमा कर रहा है, वोल्टेज अपना टाइट करने के लिए जो हम प्रशांत किशोर जी से लड़ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ये प्रशांत किशोर जी उस शख्सियत का नाम है जिसने बिहार में एक सशक्त राजनीतिक धुरी की स्थापना कर दी है। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प जिससे जो नौजवानों, बुजुर्गों, अकलियतों, दलितों, पिछड़ों
सवर्णों एवं समाज के सभी वर्गों के लोगों की उम्मीद जग गई है। ये बिहार की उम्मीदों के चांद बन गए हुए हैं, ये बिहार के लिए राजनीतिक आइकॉन बन गए हैं। और इस वजह से जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजद सबको पेट में चूहा कूदने लगा है, सबकी को बुखार पकड़ लिया है। इसलिए सब के सब आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर हमलावर बना हुआ है, जिसे बिहार की जनता देख रही है। चूंकि इन तमाम राजनीतिक दलों के शासन व्यवस्था से बिहार की जनता वर्षों से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है और अब मुक्ति चाहती है। तो मुक्ति तो तभी संभव है जब एक तीसरा ताकतवर विकल्प राजनीति में सामने आए। लगता है कि प्रशांत किशोर इस बात कुछ अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू? अब बिहार की जनता के सामने आबरू बचाने का सवाल है। राजद का 15 वर्षों तक आतंक राज, जुल्मी शासन, भ्रष्टाचारी शासन को जनता झेल चुकी है, फिर से तेजस्वी को लाने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी पर बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये भैंस पानी में बैठ गई। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठजोड़ की सरकार ने बिहार को, शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के बेरोजगारी रोजगार को और यहाँ के तमाम विकास के कार्यों को रसातल में धकेल दिया है साहब।